ओके जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ईद का दूसरा दिन। बाखबर सवेरा ईद स्पेशल में आपको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ आमना खटाना और मैं हूं अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप अपने ख्वाबों का इंतजाम करके अपनी टीवी स्क्रीन के सामने बैठ गए होंगे और आपने लगा लिया होगा बाखबर सवेरा ताकि हम आपकी मुलाकात करवा सकें। वैसे तो हम आपकी अपने शोज में मुलाकात करवाते हैं, सिंगर से भी, हम पॉलिटिशियन से भी, हम मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से। लेकिन आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज बातें होंगी उनकी पर्सनल लाइफ से मुतालिक भी, उनके काम से हटके वो अपनी ईद कैसे गुजारते हैं, वो ईदी कैसे देते हैं, कितनी लेते हैं, कितनी देते हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मीठी ईद है लेकिन खट्टी मीठी बातें बहुत जरूरी हैं जनाब। तो आज हम उनके साथ खट्टी मीठी बातें करने वाले हैं और बहुत ही दिलचस्प किस्म का ये शो होने वाला है। सो आपने कहीं नहीं रहना, आपने हमारे साथ रहना है और साथ ही साथ ईद की खुशियों में हम आपके साथ शरीक होंगे। आपको सब कुछ दिखाएंगे कि मुल्क के हर हिस्से में किस तरह से ईद मनाई जा रही है, क्या क्या बन रहा है वहाँ पर, वो आप सब आपको आज के शो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, हम ईद के मौके पर अक्सर बात करते हैं कि जनाब कैसे लोगों की ईद गुजर रही है, कैसे लोग अपनी छुट्टियां भी गुजार रहे होंगे अपने घर वालों के प्यारों के साथ। लेकिन कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आप ईद का दिन हो, शबरात का दिन हो, कोई और मौका हो, गैजेटेड हॉलीडे हो, कोई भी मौका ऐसा नहीं होता कि जिसके अंदर आपको अपने घर वालों के साथ गुजारना अफोर्ड आप कर सकें। क्योंकि आपको ज़ाहिर है अगर आप डॉक्टर हैं आपका हॉस्पिटल में होना ज़रूरी है, अगर आप नर्स हैं तब भी आपका हॉस्पिटल में होना ज़रूरी है, अगर आप एंकर हैं, अगर आप मीडिया पर्सन हैं, हम आपके सामने हैं, तो हमारी तरह आपको ऑफिस में होना ज़रूरी है। आज हम आपकी ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमारी अपनी ही एंकर साहिबा, ARY न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, इंतहाई सीनियर एंकर हैं सदफ अब्दुल जब्बार साहिबा, इनको वेलकम कहेंगे। इनके साथ साथ हमारे साथ प्रिंसिपल लियारी मेडिकल कॉलेज एंड लियारी हॉस्पिटल से ताल्लुक है प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। ईद वाले दिन आप लोग हमारे साथ। ईद मुबारक। ईद मुबारक सबसे पहले। थैंक यू सो मच। और ये कोई तीसरी चौथी दफा ईद मुबारक। बिल्कुल जी, तीसरी चौथी दफा। और कैसा लग रहा है आपको कि जब आपके कान में ये आला नहीं है और हमारे कान में? मुझे वाकई में बहुत वियर्ड लग रहा है क्योंकि मैं जब भी ज़ाहिर स्क्रीन पर होती हूँ तो मेरे IFB होती है और आज मुझे पता चल रहा है गेस्ट कैसा महसूस करते हैं। हाँ। ऐसे जैसे और अभी आपको कुछ नहीं पता ना कि उधर PCR में क्या हो रहा है। हाँ, बिल्कुल लग बड़ी रहा है आपको उलझन हो रही हो, मिसिंग है मतलब। अच्छा, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है, पहला दिन कैसा गुजरा? अब आज तो दूसरा दिन है अंजुम रहमान साहिबा जी। पहला दिन सुबह हॉस्पिटल राउंड में गुजरा, ICU, बिकॉज स्टिल कोविड सिक्वली के पेशेंट हमारे पास हैं। सो डेफिनेटली बीइंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, बहुत सारे जब मेरे जूनियर डॉक्टर्स और स्टाफ स्टिल दे आर वर्किंग ओवर देयर, तो दैट्स माय सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, जैसे पिछले 2 साल से तो हम किसी भी ईद में घर गए नहीं, वी आर वन PP। सो दिस ईयर ऑल्सो सुबह फिर वहाँ पे गुजरा, उसके बाद फिर आफ्टरनून में डेफिनेटली दो हो, एंड देन इवनिंग में, मतलब ईद में हो या कोई भी ओकेजन हो, वी आर ऑन ड्यूटी। अच्छा सदफ आप बताएं, आपसे खैर हम तो सब जानते ही हैं। क्या जानते हैं, सुन रही थी जितना दर्द था उस इंट्रो में मैं बता नहीं सकती, वो दिल की आवाज थी। वाकई अपनी आवाज आमना का यूं जो आमना बार-बार करेगी, आई कैन रिलेट टू दैट। यस, क्योंकि जाहिर है कि सब कुछ ढका छुपा नहीं है। तो ये वैसे तो शिफ्ट लगती ही रहती हैं, लेकिन ईद के मौके पर सदफ मतलब ऐसे कोई होता है कि आप कहें रोस्टर जो साहब बनाते हो आप उनको कहें कि भाई फलान ईद के पहले दिन मुझे नहीं आना या दूसरे दिन नहीं आना, ऐसा होता है क्या? जब से मीडिया ज्वाइन किया है तो ईद का पहला दिन सेकंड डे यहीं पे गुजरता है। अच्छा, कैसा कुछ मुख्तलिफ फील होता है आम दिनों से हटके? शुरू में बहुत फील होता था, लाइक आप दिल करता था घर में अफ्तार करें, दिल करता था घर वालों के साथ जरा शॉपिंग भी। अच्छा, शॉपिंग भी जब आप घर पहुंचते हैं तो सारे मॉल्स बंद हो चुके होते हैं। तो अब ये है कि अब घर वाले भी अब उन्होंने अपना शेड्यूल चेंज कर लिया, अब वो हमारे साथ ही ईद मनाते हैं, हमारे साथ ही उनके टाइमिंग्स हैं। मतलब आपकी तारीफें हो रही हैं, पीछे से भी प्रोड्यूसर साहब भी तारीफें कर रहे हैं, कह रहे हैं आज के दिन भी इतनी लंबी पूरी करनी है लेकिन तारीफें करते रहेंगे और आपने एनर्जी भी उतनी ही रखनी है, फ्रेश भी दिखना है, चाहे आपकी नींद पूरी हुई ना हो। प्रोफेसर साहिबा आप ये बताएं कि कुकिंग वगैरह में कुछ मौका मिलता है? ये शगफ नहीं, ऑफ कोर्स जब भी टाइम मिलता है। अच्छा, बिल्कुल, जब आफ्टरनून स्पेशली फर्स्ट डे जब फारिग होके आते हैं, जब भी आए तो मैं घर पे बिरयानी बनाती हूँ और मेरी फैमिली वेट करती है कि दे विल हैव
क्योंकि मैं ही बनाऊंगी वो। अच्छा स्पेशली जो बड़ी ईद पे जो कलेजी लिवर एंड ऑल वो आई ऑलवेज कुक एंड दे वेट फॉर इट। हाँ एग्जैक्टली। तो वो एक अपनी जगह है, सर्जरी अपनी जगह। तो जब आपने नई नई ये फील्ड ज्वाइन की थी और जिस तरह से सदफ भी मेंशन करी थी कि स्टार्ट में थोड़ा अजीब लगता था लेकिन अब तो आदत सी हो गई है हमें, तो स्टार्ट में कैसा फील हुआ? अजीब नहीं लगा और कभी रोना नहीं आया बैठे बैठे कि क्या मैं यहाँ पर हूँ, घर वाले अलग से ईद मना रहे हैं? एग्जैक्टली, डेफिनेटली, स्पेशली चांद रात में बड़ा फील होता था कि पूरी रात पहले बाहर होते थे, वी एंजॉयड। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम थिएटर के बाहर ही बैठ के एक दूसरे को मेहंदी लगा लेते थे। स्केड्यूल होता है। तो ये बताएं, ये सबसे ज्यादा आपके फेवरेट कोलीग्स कौन से हैं काम करने में? यार ये तो मैं नहीं बता मैंने माशाल्लाह से इतने सारे एंकर्स के साथ काम किया है कि आई कैन नॉट टेल यू कि लाइक रीसेंट हिस्ट्री में बता दें। इकरार उल हसन, वसीम बदामी, तो पता नहीं कुरतुलैन और कौन कौन इन सब के साथ मैंने काम किया है। नाउ यू पीपल आर रीसेंट हिस्ट्री में बता दें कि अभी ये सारे अपना नाम चाह रहे हैं, लीस्ट फेवरेट बता देती हूं मैं, लीस्ट फेवरेट। अच्छा अंजुम रहमान साहिबा, आप बताइएगा, जिस तरह से कोई तकरीब होती है घर में, कोई शादी हो जाए या कोई बहुत करीबी लोगों का कोई महफिल हो, दावत हो, तो उसमें अगर आपको कॉल भी आ जाए इमरजेंसी की तो कैसे मैनेज करती है? बड़ा मुश्किल नहीं होता रिफ्यूज़ करना और फिर उन लोगों ने भी अंडरस्टैंड करना उनके लिए? नहीं, ओवर द टाइम फैमिली आपकी अंडरस्टैंड करने लगती है, बट यू हैव टू रश, चाहे आप कितनी इमरजेंसी में हो या जो भी हो, बिकॉज चाहे वो फिजिशियन हो, बीइंग अ सर्जन मुझे तो भागना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे डाइंग इमरजेंसी आपको जब मिड ऑफ द नाइट में या कभी भी कॉल आए, चाहे कुछ भी हो, वो उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं होता। आप ऑन कॉल होते हैं, ऑन कॉल होते हैं और वहाँ पे एक ज़िंदगी को आपने बचाना होता है। मतलब जब घर जाती हैं शिफ्ट करने के बाद, फिर फरमाइशें, तो क्योंकि आपके हाथ में माशाल्लाह से टेस्ट है, तो फरमाइशें नहीं आती कि अच्छा आज ये बिरयानी बना दो, आज ये, क्योंकि ईद है और फिर गेस्ट भी इकट्ठे होते हैं, केक बना दो खास तौर पे, जो मेरी भी फरमाइश रहती है अक्सर। अच्छा, इसमें मैं अपनी अम्मा को ज़रूर थैंक यू बोलूँगी, वो मेरा बड़ा साथ देती है, मोटिवेट ज़रूर करती है कि चलो अच्छा थोड़ा सा मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें करके सेटिंग दे दूँगी, तुम कर लेना, बना लेना। अच्छा। मैं कहती हूँ लेकिन केक बना के आप लाते रहे तो हम भी मोटा वेट हो जाएंगे। जितनी पब्लिसिटी अशफाक ने केक की है, ये चाह रहे कल भी रात में इंशाल्लाह केक आता रहेगा तो तारीफों का सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू सो मच अंजुम रहमान साहिबा, सदफ अब्दुल जब्बार फॉर बीइंग विद अस। और मतलब इट्स गुड कि आप बात करें और देखें कि मुश्किलात के बावजूद, मुश्किलात ऐसे कि ईद के मौके पे आपको घर पे होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी आपका अगर इतना ज़बरदस्त मूड रहे तो क्या ही बात। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जनाब, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ दीगर बातें करते हैं। जिस तरह से पूरे रमज़ान हम आपको ये समझाते रहे हैं कि हाथ थोड़ा होला रखियो अपने इफ्तारी में, सहरी में, लेकिन आज ना तो ये हथौला रख रहे हैं, शायद उन्होंने इफ्तार सहर में कुछ कम खाया हो, उसकी सारी कसरें इन्होंने इन 2 दिनों में निकाल देनी है। प्लेट में जो कुछ पड़ा है खाई जा रहे हैं, कुछ मेरे लिए नहीं बचाया। जो मर्जी कहते रहे लोग, ये प्लेट मैंने ख़त्म करनी है, क्योंकि हमारे पास लोगों को डॉक्टर्स नहीं मिलते, वो परेशान होते हैं। खाएं आप रज के खाएं, आज ईद है और ईद के दिन आपको कोई डॉक्टर नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास इस वक्त न्यूट्रिशनिस्ट, मेरे मुंह से निकल भी नहीं रहा, मैं शहबाज गिल हो गया, न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और वो मुझे फौरन इलाज भी बता देंगे अगर कोई भी तिब्बी मसला हुआ आज की तारीख में। तो कौन है हमारे साथ? तो ये जो बोलने में आपको मसला हो रहा है, जब यहाँ तक खाएंगे तो फिर बोला भी नहीं जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर अरीज न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपको वेलकम कहेंगे एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। कैसी गुजरी है ईद अरीज आपकी? अभी तो शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा मुझे बताएं कल का दिन कैसा गुजरा? कल का भी अच्छा ईद का दिन अच्छा होता है, रिलैक्स। हाँ, तो क्या मसरूफियात आपकी होती हैं? वैसे तो हम आपको अक्सर अपने प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, हम बताते हैं ये मसले का बताएं, ये एसिड रिफ्लक्स हो गया, ये हो गया, बदहज़मी हो गई। आपकी ईद वैसे कैसे गुजरती है फर्स्ट डे पे? मेरी ईद अच्छी होती है। मैं एक्चुअली मेरे पास ना ईद वाले दिन और रमज़ान भी सारा ईद होता है, मेरे पास बहुत पेशेंस है ना, हर चीज़ पूछते रहते हैं। ईद के दिन भी मैं हालांकि कॉल्स आती रहती होंगी, कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप, आजकल तो व्हाट्सएप पे ईजी होता है ना, वॉइस नोट भेज दिया। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है? मतलब वैसे बकरा ईद पे ईद वाले दिन कॉल आनी चाहिए और इस ईद से पहले रमज़ान में कॉल्स आनी चाहिए। रमज़ान में तो आती हैं और मैं ईद का जो प्लान बताती हूँ उसमें मैं कहती हूँ कि आप एक दिन जो है ना
जो खाना है खा लें, अच्छा खुल के एक दिन चीट कर लें। अच्छा तो सेकंड डे भी हाथ होला नहीं कर रहे हैं, तो सेकंड डे में फिर मैं कहती हूँ आपको एक मील अपनी मर्जी की ले लें, एक मील, और फिर थर्ड डे पे जो है ना अपने वापस ट्रैक पे आ जाएं। तो वो एक मील जो है वो लंच की मर्जी की, लंच की प्रेफर करते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी की कर सकते हैं। आप किसी ने डिनर पे कोई दावत रखी हुई है तो आप जो है लंच में जरा घर का ले ले, डिनर में जो खाना है खा लेते हैं। अगर आप ईद मिलने के लिए जा रहे हैं और 10 घरों में चले गए, अगर सिर्फ उन्होंने आपको चाय पिला दी मुख्तलिफ वैरायटी की, तब भी आप काम से गए। बंदा उसमें सेंसिबल चॉइसेस कहाँ से लेके आए? चाय में चीनी ना डालें ना। हाँ आप यकीन करें बाज़ औक़ात उनकी शक्ल देख के भागने को दिल करता है, लेकिन क्या करें, अच्छी चाय होती है। अब तो गुड़ वाली चाय के साथ होती है ना कि चलो गुड़ साथ रखो चाय। लेकिन गुड़ हो या चीनी हो, बात ये कि एंड में जाके उसने वही करना है। हाँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट आएगा। अब गड़बड़ होगी फिर उसके बाद एक दिन पे नहीं आपका रिजल्ट आता। आप जब भी कुछ करते हैं ना, कोई चीज़ बिल्डअप होने में या कुछ लूज करने में या गेन करने में टाइम लगता है, तो एक दिन चीट करने से कुछ नहीं होगा। एक दिन से कुछ नहीं होता। मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब ने भी और आमना खटाना ने भी बहुत डरा दिया, ठीक है। तो मोमिन मुसीबत से घबराया नहीं करता, लेकिन आप मुझे बता दें, कोई रेमेडी बता दें। ग्रीन टी पी सकते हैं आप, बिल्कुल ग्रीन टी आप बना के पी सकते हैं। और घर में बिल्कुल सबके जो है ना पुदीना होता है, इलायची होती है, सौंफ होती है, ये तीनों चीजें आपका जो है ना रिफ्लक्स भी अच्छा करती है, गैस्ट्रिक इश्यूज को एक साथ ही खा लें। क्या करें? खाएं नहीं, बॉईल करें, पानी बना के पिएं। हिकमत बेसिकली ये होती है कि उसके अंदर आपका चलना फिरना वर्किंग है, डाइजेस्ट हो जाएगा। आपके दिन में इतने सारे काम होते हैं, रात में जो भी खाएंगे ना वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं करना आपने। तो आप हेवी नाश्ता कर लेती हैं? नाश्ता मेरा चाहे ईद हो, नॉर्मल डेज हो, रमज़ान में सहरी हो, नाश्ता इज़ ऑलवेज वेरी हैवी। अच्छा, अब ये बताएं कि जो लोगों को ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि आजकल जो गोश्त आ रहा है वो लंपी डिजीज़ के मसले मसाइल सुनने में आ रहे हैं, ज़ाहिर है उससे लोगों को कंसर्न तो होता है। सब्जियां आ रही हैं तो उनकी बाज़ औक़ात हम सुनते हैं कि वो ऐसे पानी में काश्त होती हैं जैसे एकोलाई और न जाने क्या क्या होती हैं। तो इंसान इस वक्त क्या चीज़ें ऐसी चुने और कहाँ से लेके आए कि जिससे ऑर्गेनिक प्योर आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आप जो भी लेंगे उसको प्रॉपर्ली कुक करें। मीट तो अगर प्रॉपर्ली कुक होगा उसमें नहीं ज़्यादा बैक्टीरिया रहते, वो क्लीन हो जाता है। आप उसको प्रॉपर्ली कुक करें, जब सब्जियां आती है प्रॉपर्ली वॉश करें, ठीक है, वॉश करें, उनको विनेगर में वॉश कर लें, बेकिंग सोडा से वॉश कर लें, लेकिन वॉश करके यूज़ करें। चलें जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अरीश न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी और आज इन्होंने आपको ईद के हवाले से भी मशवरे दे दिए हैं कि जनाब कम खाएं, अगर खाना भी है तो जो दिन का पहला हिस्सा है उसमें खा लें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। भी हो सके भाई। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपको ईद मुबारक। और ईद मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और अब क्या करना है हमने आगे? ब्रेक लेते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर शो। एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं और ईद के दूसरे दिन हमारा सफर आपके साथ यूं ही जारी रहे। तो ईद की खुशियों में हम ख्याल कर रहे हैं अपने चाहने वालों का, अपने देखने वालों का, और उनके जो पसंदीदा शख्सियात हैं उनसे भी उनकी मुलाकात करवा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप अपनी ईद जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मना तो रहे हैं, लेकिन अपने जो साथ इर्द गिर्द लोग हैं जो साहिब इस्तात नहीं हैं उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखें, उनके साथ भी खुशियाँ जाकर मनाएं, उनके अंदर खुशियाँ बांटे जाके, जितना हो सकता है उनको दें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और वैसे हमारा तो जिस तरह से शो में सफ़र जारी रहेगा और हम आपकी मज़ीद भी मेहमानों से मुलाकात करवाएंगे। अब हमें ज्वाइन कर रही हैं तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा मलिक, जो कि 2018 के आम इंतखाबात के बाद मखसूस नशिस्त पर रुकने असम्बली मुंतखब हुई थी और माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हैं, ईवान के अंदर भी और ईवान के बाहर भी। बिल्कुल जी, और अक्सर हमारे मॉर्निंग शो की जीनत बनती रहती है। तो थैंक यू सो मच आलिया हमजा कि आप हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं और आपको बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों। थैंक यू आमना, थैंक यू इशफाक। ईद मुबारक पाकिस्तान, आप सबको, सब देखने वालों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। आलिया, किस तरह से ईद मना रही हैं? कल कैसा मनाया और आज के क्या क्या प्लान्स हैं? आमना, हम सियासी लोगों की क्या ईद होती है, आपको पता है, लोगों में रहते हैं, लोगों के साथ ईद गुजारते हैं। जो ईद की नमाज के बाद एक लोगों का आना जाना शुरू होता है, कभी लोगों के घरों में जाना, कभी उनका हमारे घरों में आना, बस इसी तरह से हमारी ईदें गुजरती हैं। और ये ईद तो आपको पता है थोड़ी ख़ास थी, खान साहब की ख़ास इंस्ट्रक्शंस थी कि बिल्कुल हल्कों में रहना है, लोगों में रहना है, तो बस इसी तरह पहला दिन गुजरा। अच्छा, तो दूसरा ये बताएं कि इसमें घर वाले शिकायत नहीं करते कि भाई सारा टाइम सियासत को ही देते हैं, थोड़ा घर पे भी फोकस कर लें, टाइम दें हमें, हम भी आपके वक्त के मुंतज़िर हैं?
इशफाक, हमारी फैमिली वाले भी मुझे लगता है बहुत ही अंडरस्टैंडेबल होते हैं और उन्हें भी अब आदत पड़ जाती है हमें ऐसे ही देखने की। और शायद वो यही चाहते हैं कि अभी हम आवाम में ही रहें, तो क्रेडिट गोज टू देम कि इतना हमें लेवरेज दे देते हैं माशाल्लाह। लेकिन आलिया, पर भी सुबह का आगाज़ तो वो मीठे से होता है कि सवैयाँ बन जाती हैं, शीर खुरमा बन रहा होता है, फरमाइश तो आती होगी, ठीक है आप अपने जो सियासत वाले मामलात हैं वहाँ जाके उनको भी वक्त दें, लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ बना के तो चले जाएं। शौहर की या ससुराल से फरमाइश तो आती होगी, पूरी करती हैं? मैं बस कुछ थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि घर को भी साथ साथ लेकर चले। जाहिर है सुबह का आगाज़ मीठी सवैयों से होता है, लाहौरी लोग हैं तो खाबों से भी होता है, एक लंबी लिस्ट होती है खाबों की, आपको पता है जी जी। और बस इसी तरह है, सुबह सुबह उसका एहतमाम करके रखते हैं क्योंकि जाहिर है लोगों ने आना जाना है, उनकी भी तवाज़ो करनी है और लाहौरी आपको पता है को ख़ास फूडीज़ होते हैं। हाँ। तो घर वाले क्या सबके लिए एक लेविश खाना तैयार होता है और एक आध चीज़ से दिल नहीं भरता और ना ही पेट भरता है और ना ही नीयत भरती है। एग्जैक्टली नहीं जी, हमारे तो बड़े लंबे चौड़े। अब आप आए तो आपको हम अपनी बिरयानी, लाहौरी बिरयानी स्पेशल खिलाएं, कोई मटन कढ़ाई, कोई चॉप्स खिलाएं आपको और शीरखोर में खिलाएं, कोई पता चले जी लाहौर की ईद है। बच्चे वो नहीं कहते कि आप हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, हमारे साथ भी वक्त गुजार लें आज का? आमना बहुत खूबसूरत बात की है। मैं सीरियसली आपको बताऊं कि मेरे जो बच्चे हैं और मेरी जो फैमिली है वो दे वांट मी टू बी इन पॉलिटिक्स मोर। अच्छा। और अगर मैं कहीं पर ना कुछ कर रही हूँ और ज़्यादा टाइम उनके पास हो तो उनको ये लग रहा होता है कि अच्छा आप कुछ नहीं कर रही हैं, आप क्या हो गया है ये लाइक अगर मैं ऑर्फनेज पे ना जाऊँ, मैं अगर ओल्ड हाउस पे ना जाऊँ ईद के दिनों में तो दे बॉदर मी मोर के उनको ज़्यादा ज़रूरत है। अब मेरा ये ख्याल है कि जो अब की जनरेशन आ रही है दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल एंड दे आर मोर अंडरस्टैंडेबल और वो ये चाहते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों में हो, चैरिटीज़ में हो, ज़्यादा उनका लोगों के साथ इंटरेक्शन हो और लोगों को हेल्प आउट करें। मतलब आप हमारा इससे देख लें कि हम राशन ड्राइव से लेकर ईदियों से लेकर लोगों को आगे तोहफे बांटने से लेकर ईद के ऊपर वो खुद से इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो ये मुझे बताएं कि इससे तो जी आपने जाना है, इससे तो मुझे तासुर मिल रहा है कि आपके बच्चों का भी आगे पॉलिटिक्स में आने का इरादा लगता है। जी मेरी माशाल्लाह जो बेटियां हैं दे ऑलरेडी MUNs में बड़ा ज़बरदस्त वो डिबेटिंग सोसाइटीज़ में बाहर के कॉम्पिटिशन्स जीत चुकी हैं, चैरिटी में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में बड़ा उनका काम कर रही हैं, बट दे आर अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स। माई होल फैमिली इज़ अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स। एक बिजनेस फैमिली है जिसका कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है, बट दे आर मोर इनटू चैरिटी, दे आर मोर इनटू सोशल वर्क। तो वो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम सोशल वर्क ज़्यादा करें और पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहें। और खान साहब का आपको पता है वो तो ये जो मौरूसी सियासत है वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। इफ दे विल कम तो वो रिजर्व सीट पे नहीं आएंगी, वो इलेक्शन जीत कर आएंगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आलिया हमजा मलिक, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बड़ी अच्छी ईद हमारी गुजरी आपकी वजह से और की खुशियाँ आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है और हम टैलेंट को सामने लेकर भी आते हैं। इसी तरह गुलकारी से एक ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स जिनका नाम है ताहिर अब्बास साहब हमारे शो का पहले भी हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन आज फिर हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं क्योंकि आपने जिस तरह का उस पर हमें रिस्पांस दिया तो हमने सोचा ताहिर अब्बास साहब को एक बार फिर हम और मोटरवे जो कहते हैं कि किसी भी मुल्क की शान समझी जाती है, इन्होंने अपने गुलकारी के जरिए मोटरवे को पीछे छोड़ दिया। मतलब उसके अंदर उन्होंने मोटरवे की तारीफ नहीं की बल्कि पिंड की सड़कों की तारीफ की। हाँ जी, क्या ये जबरदस्त गाना है इनका। और जितनी बार अब तो नून लीग की हुकूमत भी आ गई है तो आप पूछेंगे इनको। तो थोड़ा सा आपको पहले इनका गाना सुनवा देते हैं मोटरवे वाला और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करवाते हैं। मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। चले जी, तो जनाब मन मेरियां इनका खूबसूरत गाना था। फिर ये जो मोटरवे वाला गाना है ये तो जनाब कहते हैं कि हर किसी के प्लेलिस्ट में शामिल है और मोटरवे पे आप चढ़ते नहीं है, पहले आप वो गाना प्ले कर ला। टोल प्लाजा पे टोल टैक्स पे करने से पहले आपके लिए फर्ज होता है कि आप वो गाना
लाजमी तौर पर अपनी प्लेलिस्ट में से चुनकर लगा लें। हालांकि वो उसमें कहा गया कि भाई मोटरवे की सड़कें हाँ, जो है वो कुर्बान कर रहा हूँ तुम्हारी पिंड की सड़कों पे। लेकिन अच्छा YouTube पर इनका पूरा 1 महीना ये गाना जो था मन मेरियां, जो उनका दूसरा गाना है, वो टॉप ट्रेंड पर बना रहा। बहरहाल इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ ताहिर अब्बास साहब मौजूद हैं। ताहिर अब्बास साहब आपको वेलकम कहेंगे एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। आदत बनी हुई हमारी। तो ये बताएं भाई, ईद के सबसे पहले तो ये बताएं, गुड मॉर्निंग, ईद कैसी गुजरी आपकी भाई? बहुत अच्छी गुजर रही है और अब ARY पे आ गया हूँ, अब तो और अच्छी गुजरेगी। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त भाई। तो हम ये मोटरवे वाला जो तस्करा करते हैं, तो पहले भी आपसे इस पे बात हुई थी, तो वाकईतन ऐसा ही होता है कि ये मोटरवे की बुराई जो आपने की है ना, ये हजम नहीं हो रही बहुत सारे लोगों को। लेकिन नहीं, बुराई नहीं की मैंने कोशिश की है कि मोटरवे तो बहुत अच्छा है, जरा पिंड की सड़कों पे भी थोड़ा सा फोकस हो जाए, तो मैंने फोकस दिलाने की कोशिश। हाँ, नहीं, आपने कुर्बान कर दिया ना महबूबा पे, यानी मोटरवे इतनी आलीशान सड़क उसको कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो हम चाहते हैं आप सुना दें। मैंने कहा जब तक वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। भावे न होवे जगते मेरी जिंदगी यार ज़्यादा वे, तेरे होके रहना है, तेरे नाल मेरा ए वादा है, तेरे नाल मेरा ए वादा है। रब ना बख्शे मैनू जे तैनू मैं परेशान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। क्या बात है भाई। लेकिन इसके बाद अब जो है ना, ये तो आपने मैंडेटरी कर दिया है कि अब सड़कें नहीं बननी, क्योंकि तस्करा आपने किया है कि पिंडियां सड़कें थे, तो अब ये है कि पिंड की सड़कें पर ऐसे ही रहेंगी। बन गई तो फिर ये गाने की अफादियत कम हो जाएगी भाई। ये भी है बिल्कुल, लेकिन बननी चाहिए। हाँ, अच्छा ताहिर, एक और चीज़ है, जिस तरह से हम देखते हैं कि हर आर्टिस्ट की ये कोशिश होती है कि ईद के रोज़, ईद के लिए ख़ास तौर पे आवाम के लिए कोई नया एल्बम लेकर आए, नए गाने लेकर आए, ताकि वो एंजॉय करें उस ईद को। इस ईद पर आपने क्या किया है ख़ास? मैंने इस ईद पे एक एल्बम रिलीज किया है, फनी खराबी एल्बम का नाम है। जबरदस्त जबरदस्त। कितने गाने हैं इसमें? जी, और ये इसमें 5 सॉन्ग्स हैं, और ये बड़ा पॉलिटिकल स्टायर कह लें या सोशल पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उनको बड़े कॉमेडी के नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या सोच थी, आइडिया क्या था? क्योंकि इसमें जो सॉन्ग्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जैसे ये मोटरवे वाला सॉन्ग है, पोइट्री ज़रा डिफरेंट है, और इसमें थोड़े जो सोशल इश्यूज हैं, लाइक इसमें एक सॉन्ग है डाकू लभदे फिरने, थानेदार दे हुक्के लई तमाकू लभदे फिरने। ओए होए होए होए। अच्छा ताहिर, जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे पहले कि आपका जो गाना मन मेरियां माशाल्लाह से सोशल मीडिया पर, YouTube पर 1 हफ्ते तक ट्रेंड करता रहा और सबसे टॉप पर रहा। एक महीने तक, तो 4 हफ्ते तक। हाँ जी, 4 हफ्ते तक, 1 महीने तक। तो आप जरा सुना दें मन मेरियां, तो क्या ही बात हो जाएगी। कोई इश्क नू रब आखे, कोई इश्क नू आखे राम, करे कमला चलाते, कर देवे इश्क बदनाम, चनावे मैं ते तेरियां मन मेरियां, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा, चनावे मैं ते तेरियां मन मेरियां, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा। ताहिर, हम चाहते हैं जाते जाते आप ARY न्यूज़ के चाहने वालों को और देखने वालों को ईदी दे जाएं और अच्छा सा कोई गाना सुना दें, हमारी यही अपनी पसंद का। किड़ 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 कहन कणा कण कहन कणा कण किकदा, ओए किड़ 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 कहन कणा कण किकड़ा, मैं जे ताडे नाल रवां ते तानू कादियां फिकरां, मेरे नाल 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 चले दुनिया सरदार कहंदी कहन किड़कणा।
हैप्पी सा सॉन्ग सुना दिया ईद के हवाले से। अच्छा, एक गाना बड़ा मुश्किल है तो इसका एक ही अगर अंतरा किसी को आ जाए तो बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। ताहिर अब्बास, आप बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से गा रहे हैं। अच्छा, ईद मुबारक है एक बार फिर आपको, और भरपूर तरीके से ईद जाते जाते एक पैगाम भी दे जाएं। हाँ, जाते जाते मेरा यही पैगाम होगा कि पॉजिटिव सोचें और ज़िंदगी में मेहनत करते रहें। हालात जो हैं वो उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आता रहता है, तो आपने पॉजिटिव रहना है और मेहनत करते रहना है, तो जो भी आपका मकसद है वो आपको हासिल होगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, खुश रखें। थैंक यू सो मच। चलें जी, अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपकी ईद को अच्छा बनाने के लिए, मज़ीद हसीन बनाने के लिए हमने मुख्तलिफ शख्सियात जो कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको आज हमने बाखबर सवेरा में आज अपना मेहमान बनाया हुआ है और आपसे उनकी मुलाकात भी करवा रहे हैं। तो अब हम किससे मिलवाने जा रहे हैं? जी, अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जवां साल सियासी रहनुमा नाज बलोच साहिबा से। बिल्कुल, नाज बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नाज बलोच, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक और बाखबर सवेरा में आपको वेलकम कहेंगे। ये कहिएगा किस तरह से अपनी ईद गुजारी है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों को, जितने भी व्यूअर्स ARY के हैं, सबको मेरी जानिब से दिल की तमन्नाओं से, दिल की गहराइयों से जो है ना नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए ईद मुबारक कहती हूँ। और बल्कि तमाम पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद की बहुत सारी मुबारक हो। और मैं समझती हूँ कि ये जो है ईद का जो त्यौहार होता है, ये फैमिलीज़ के साथ, अपने लोगों के साथ और जो सोशल सर्कल है उनके साथ गुजार के बहुत एक अच्छा वक्त होता है जो आप अपने जो एक मसरूफ़ ज़िंदगी से हटकर गुजारते हैं। तो अच्छा नाज़, एक चीज़ है, ख़वातीन जो है वो ईद की जो तैयारी है, जी जी, ख़वातीन जो है वो ईद की तैयारी बड़े भरपूर अंदाज में करती हैं। वो चाहे कपड़े हो, ज्वेलरी हो, मेकअप हो, उसको लेके बहुत स्पेसिफिक होती हैं। मेहंदी भी, और मेहंदी हमें आपके हाथ में नहीं दिख रही, मेरे हाथों में भी बहरहाल नहीं है मेहंदी। लेकिन आप बताइएगा, एक तो आपने, मुझे लग रहा है उस तरह से तैयारी नहीं की, क्या ये सियासत में आने के बाद हुआ ऐसे? देखिए, मैं बचपन से जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो शौकीन नहीं थी इस तरह मेहंदी लगाने की। कभी कभार बचपन में जब अम्मी जो है वो लगा लेती थी तो बस लगा लेती थी, वरना मैं खुद इतनी ज़्यादा जो है ओकेजनली मेहंदी प्रेफर करती हूँ लगाना। और ज़्यादातर ये है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतनी मसरूफियत होती है कि अपने लिए वक्त ही नहीं निकलता। और जहाँ तक ईद की शॉपिंग की बात है, बिल्कुल बचपन में और अपनी कॉलेज के दिनों में, तालिब इल्मी के दिनों में तो बहुत ज़्यादा ईद की जो है वो ख़रीदारी में एक वक्त गुजरता था। बाकायदा तैयारियाँ होती थी, चूड़ियाँ लेते थे और कपड़ों की शॉपिंग और मनपसंद चीज़ें। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो ज़िंदगी में इतनी मसरूफियत बढ़ जाती है कि अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। अच्छा नाज, एक और चीज़ भी है कि हम मर्द सियासतदान साहिबान से अगर बात करें तो वो अक्सर ये बात करते हैं कि भाई हमारी तो ईद भी जो है ना मिलने मिलाने पे गुजर जाती है और घर वाले शिकवा ही करते हैं। आपकी ईद कैसे गुजरती है? घर में गुजारती हैं या आपको भी अपने हल्के? बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखिए, सियासतदान चाहे मर्द हों चाहे ख़वातीन हों, सबके साथ जो है यही मामलात होते हैं मसरूफियत के। और अपने सोशल जो हल्का होता है, हल्का अहबाब होता है, और जो सियासी हमारे जो वर्कर्स पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं और अहले इलाका होते हैं, उन सब के साथ मिलकर ईद गुजारी जाती है। और फिर वही फैमिली की शिकायत जो है वो सर फहरिस्त दोबारा यही होती है कि ईद पे भी अपनों के लिए, फैमिली के लोगों के लिए टाइम कम निकलता है। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि अपनी आम प्रोटेस्ट नहीं रिकॉर्ड कराया जाता उस पर? नहीं जी, देखिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ जो है एक फैमिली डिनर जो है वो ज़रूरी होता है मेरे पेरेंट्स के पास। वहाँ पे तमाम भाई बहन मिलकर इकट्ठे होते हैं, तो एक फैमिली डिनर होता है जिसमें सारे तमाम बहन भाइयों के बच्चों के साथ और बहनों के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है बहन भाइयों के साथ अपने फैमिली में। दैट्स द ओनली टाइम जो एक दिन एक डिनर होता है, तो उसमें ज़रा सा ये फैमिली टाइम एंजॉय कर लेते हैं। आज तो ससुराल डे होगा, आज तो ससुराल डे है, तो फिर आपका क्या प्लान है? आज जा रही है अपने ससुराल हाजिरी लगवाने के लिए? ससुराल नहीं, इनके तो मेके का दिन होना चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल
जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि जो है ससुराल के साथ जो टाइम गुजरता है वो भी मेरा तो बहुत ज़बरदस्त गुजरता है। अच्छा। और आई एम ब्लेस्ड, आई मस्ट से, अल्हम्दुलिल्लाह कि आई रियली लव माय ससुराल। अच्छा ये बताएं कि भाई कुकिंग का कोई शगफ रखती हैं आप, और अगर रखती हैं तो ईद के मौके पर मौका मिल पाता है, कुछ बनाया आपने आज के दिन या गुज़िश्ता रोज़? जी कुकिंग का तो मुझे है शौक़, और लेकिन वक्त नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता कि कुकिंग करूं। लेकिन अलबत्ता जब कभी वक्त मिलता है तो कोशिश ज़रूर करती हूँ किचन में जाकर कुछ ना कुछ बनाने की। सबसे ज़्यादा फरमाइश किस चीज़ की आती है? क्योंकि शौहर को पता होता है कि बीवी जो है वो ये डिश जो है ये ख़ास तौर पे अच्छी बनाती है, तो आपको क्या फरमाइश आती है? जी मेरे हस्बैंड की जो फरमाइश आती है वो बिरयानी की आती है। अरे वाह। और वो कहते हैं कि जो बलोची बिरयानी बनाती हो वो बहुत स्पाइसी और मज़ेदार होती है। उसकी रेसिपी भी मुख्तलिफ होती है, बड़ा मशहूर किया हुआ है। ऐसे ही जी उसकी रेसिपी मुख्तलिफ होती है। जी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बट आई एम अ कराची आइट, तो आपको पता है कराची के लोग ज़रा स्पाइसी और मसालेदार और आलू वाली बिरयानी करते हैं, तो इसलिए जी हाँ कराची आइट आलू वाली बिरयानी जो है वो तो ऑफ कोर्स आलू बिरयानी में ना हो तो मज़ा नहीं होता। और पंजाब में यकीन करें बिरयानी में जो है बॉइल्ड एग्स डाले जाते हैं। ने आगाज़ किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एक अरसा उनका हिस्सा रही, तो वहाँ पर ज़ाहिर है आपकी दोस्तियाँ भी होंगी ख़वातीन से, जो कि ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस थी। असेंबली में तो हम देखते रहे कि गर्मा गर्मी भी रहती है और आपस में तल्ख जुमलों का तबादला भी होता है, सोशल मीडिया पे भी होता है, लेकिन उनसे अभी ईद के मौके पर राब्ते होते हैं या कोई तहनीती पैगामात भेजे जाते हैं, ऐसा होता है? जी देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं, एक ही मुल्क में बसने वाले लोग हैं। हमारी कोई जंग और जदल तो नहीं है कि हम एक दूसरे से नफरत करें। हमें और नफरत करनी भी नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये जो एक आपस में एक हमारा जो इंसानी अखलाकी जो रिश्ता है वो तो कायम रहना चाहिए। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सबके साथ बहुत ही अच्छे अंदाज से मिलूँ, मेरा रवैया लोगों के साथ अच्छा हो। पर्सनली बिलीव करती हूँ कि ज़ातियात के ऊपर और एक दूसरे के ऊपर जो है वो गलत बातें कसने से इंसान खुद अपना किरदार बयान करता है। तो अच्छे किरदार के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा अखलाक रखें। बिलाशुबा आप जो बात करते हैं आपके अखलाक से नजर आता है। बहुत शुक्रिया। नाज बलोच हमारे साथ मौजूद थी, रहनुमा पीपल्स पार्टी। और ईद मुबारक आपको एक बार फिर से बहुत बहुत हो, और बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की। और देखें ये जो लीडर्स हैं ये भी उनका काम है कि ज़ाहिर है कि अपने जो कारकुनान की इस तरह से तरबियत करें कि अगर इख्तलाफात भी हों तो उनको भी तहजीब के दायरे में रहते हुए, शाइस्तगी के दायरे में रहते हुए डेफिनेटली लोग इनको फॉलो कर रहे होते हैं और लोगों को ये इंस्पायर कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर ऐसी मस्बत सोच होगी, इस मस्बत पैगाम के साथ ही आगे बढ़ेंगे तो ये जिनके सपोर्टर्स हैं, कारकुनान हैं, वो भी उसी तरह का रवैया अपनाएंगे। बिल्कुल। तो आज मीठे में क्या है? मिठाई। ये तो मेरे ख्याल में रसगुल्ला है जो कि बड़ा कलर्ड है, और भी यहाँ पर मौजूद है। इंशाल्लाह मैं भी उससे मुस्तफीद होऊंगा। और ईद के पहले दिन हमारे पास था केक, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन और आज मिठाई के साथ और भी बहुत से लवाजमात हैं जिनमें से कुछ मेरे फेवरेट हैं और कुछ खत्म भी हो चुके हैं। अच्छा, जो मीठी ईद है उसका नाम ही मीठी ईद है, तो मिठाई और मीठी चीज़ें जिनमें केक आ गया या खीर आ गया, फिरनी आ गई, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमने देखा कि हर घर में मौजूद होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जब आप दावतों पे जा रहे होते हैं तो जाहिर है ईद का मौका है, और ख़ास तौर पे जब आप ससुराल में जा रहे होते हैं तो आपने कुछ ना कुछ मीठे में लेके जाना होता है। अब लोग क्या करते हैं, बेकरी में जाते हैं, वहाँ से मिठाई लेते हैं, केक लेते हैं, तो वहाँ पे एक रश भी लग जाता है। ऐसे में हम देखते हैं कि किस चीज़ की खरीदारी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि नित नए किस्म के केक भी आ रहे हैं। बिल्कुल, आजकल बड़ी वैरायटीज़ हैं भाई। और दूसरा ये है कि जब आप खाने के लिए और तरह तरह की डिशेस चूज़ करके उन पर हमलावर होने के लिए जाते हैं तो जाहिर है कि कुछ कुछ लेके भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। अमरीन अल्ताफ बताएंगे। अजी देखिए, बिल्कुल ईद का मौका है और ईद के मौके पर अगर केक का जिक्र ना किया जाए तो कुछ ईद की रौनक जो है वो फीकी सी लगने लगती है। मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो केक की मुख्तलिफ वेराइटीज़ मौजूद हैं। लोग अपने प्यारों को ईद में जो है वो ईद केक गिफ्ट करते हैं, साथ साथ में बच्चे बहुत खुश होते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक शॉप पर और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केक खरीदने वालों का जो है वो एक रश लगा हुआ है। किसी को चॉकलेट केक पसंद है तो किसी को जो है वो स्ट्रॉबेरी केक चाहिए। लोगों से बात करते हुए पूछते हैं कि आज ईद पर वो कौन कौन से केक जो अपने घर लेके जाएंगे। ये बताएगा कि ईद पर कौन कौन से केक घर लेके जाएंगे। ईद पे डिफरेंट फ्लेवर्स लेके जाएंगे बच्चों के हिसाब से, ब्लैक फॉरेस्ट, पाइनएप्पल, जैसा वो खाना पसंद करते हैं। इसे मेहमान भी आएंगे घर में, केक भी काटेंगे, अपनी फैमिली भी है, उसके मिलजुल कर खाएंगे।
ईद जो है ना केक के साथ जो है ना वो मुकम्मल हो जाती है। बच्चे ईद के दिनों में केक बहुत पसंद करते हैं। हमारे साथ इस वक्त छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पसंद के केक जो है वो यहाँ पे निकलवाए, पैक हो रहे हैं केक। उनसे पूछते हैं बेटा आपको कौन कौन से केक पसंद है जो आज आप घर लेके जाओगे? मुझे ब्लूबेरी केक पसंद है, मैं आज अपने बाबा के साथ ब्लूबेरी केक लेके जाऊंगा। अच्छा ये बताएं आपको कौन सा केक पसंद है? मुझे चॉकलेट केक पसंद है, वैनिला केक। इस वक्त हमारे साथ जो है वो शॉप के ऑनर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ईद के दिन कौन कौन से केक ऐसे हैं जो स्पेशली जो है वो ऑर्डर पे तैयार किए गए हैं। ईद स्पेशल केक कहलाता है और वो मुख्तलिफ कलरफुल भी होता है, मुख्तलिफ टेस्ट भी होता है और अट्रैक्टिव केक जो होते हैं हमारे बन रहे होते हैं ईद में स्पेशल केक। ये देखिए ये सब पड़े हुए ये सारे ईद केक्स हैं, ईद में भी लेते हैं, आम दिनों में भी लेते हैं। ये देखिए इस पे ईद मुबारक लिखा हुआ है, कितना खूबसूरत केक है और बच्चों का फेवरेट है, ब्लूबेरी केक है। ब्लैक फॉरेस्ट, स्ट्रॉबेरी और साथ साथ में ब्लूबेरी केक जो है वो यहाँ लोगों को बहुत पसंद आया। साथ साथ में चॉकलेट केक के ऊपर भी हमने देखा। और देखते हैं अशफाक आपको कौन से केक पसंद आए? मैंने तो पूरी कोशिश की कि केक की बड़ी वैरायटी दिखाई जाए और जो है वो आप लोगों को बताया जाए कि यहाँ लोग कितना खुश हैं, कराची के शहरी कितना खुश हैं और कितनी खुशी से जो है वो आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अल्लाह से दुआ है कि हर दिन जो है वो लोगों के चेहरे पे ऐसी खुशियाँ रहें। ऑल राइट जी, तो आपने देखा माशाल्लाह क्या मतलब रौनकें लगी हुई हैं इस वक्त दुकानों में और रेट भी उन्होंने मनमाने वसूल करने हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा डिस्काउंट ही दे दें। हाँ। लेकिन बहरहाल बड़े अच्छे चीज़ें, मतलब इससे पहले मैंने इतनी तरह की मिठाइयाँ और केक्स वगैरह नहीं देखे थे। बिल्कुल ऐसे ही है, अब वैरायटी बहुत आ गई है, देखेंगे। ओके जनाब, और अब हमारा वक्त हुआ है ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। फाइनली अब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में फिक्स इट के बानी आलमगीर खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। आपको वेलकम कहेंगे और ईद मुबारक। सबसे पहले खैर मुबारक, आप सबको बहुत मुबारक, आपको नए कपड़े और सारी रमज़ान की खुशियाँ, तरावी, रोज़े सब मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये बताइएगा आपकी ईद कैसी गुजरी? आज ईद का दूसरा दिन है, पहला दिन कैसा गुजरा और आज के क्या प्लान है? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, सारी फैमिली के साथ गुजरती, जो रिश्तेदार होते इकट्ठा होते और देखा जाता किसके घर में क्या पका है, तो जो बेहतरीन डिश होती उस रिश्तेदार के घर पे हमला होता। जबरदस्त। तो ये खबरें अंदर की कौन देता था कि भाई वहाँ पर डिश अच्छी पकी है, वहाँ पर होना चाहिए? वो पहले से हम इन्वेस्टिगेट करते, इंक्वायरी करते एक दिन पहले, एक रात पहले, और फिर उधर जाके हमला करते। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जाहिर है कि आप खुद भी खाना खाने का शगफ तो रखते हैं, कुछ पकाने का आइडिया भी है? मैं तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मटन के कढ़ाई वगैरह हो गई, या वो दम पुख्त हम बनाते हैं, एक रोश होता है वो मैं खुद बना सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो खुद बनाता हूँ। हालांकि वो इट्स नॉट दैट इजी, रोश जो है वो बनाना आसान, इतना मुश्किल तो नहीं है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं बिल्कुल नहीं बना सकता, बिरयानी हो गई या बाकी चीज़ें हो गई, बड़ा एक एक चीज़ का, हाँ, तो वो मैं नहीं बना सकता। ये चीज़ें मेरे लिए आसान है। ईद कैसे गुजरी? ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। और ईद फिक्स करने में मसाइल गुजरती है या हमारी नहीं, ये ईद तो बेहतर होती है। अगर कोई शिकायत होती सफाई वगैरह की तो वो हम हल कर लेते हैं, कहीं स्ट्रीट लाइट लगानी होती वो लगा देते हैं। हाँ, जो बड़ी ईद होती, जो कुर्बानी वाली ईद होती, ज़्यादा मसले होते हैं, उसमें सफाई वगैरह के लिए हमें पूरे वसाइल अपने वॉलंटियर मोबिलाइज करने पड़ते हैं और वो बड़ी हमारे लिए एक मुश्किल होती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पर्सनल लेवल पे जो जब ईद मनाते हैं और ऐसे में मसाइल वगैरह भी, इधर उधर से कॉल्स भी, रुकने असम्बली भी आते हैं, तो उसमें कैसे मैनेज करना आसान होता है? घर वाले शिकायत नहीं करते कि भाई टाइम देना है घर पे? निकल रहे हैं। देखिए अब वो कितने शिकवे कितने शिकायत करेंगे। तो वो जब वो पहला ही दिन होता है कि आप तय कर लेते हैं कि लड़का जो है ये अब चूंकि पब्लिक अफेयर्स में ये हाथ से निकल गया, ये हाथ से निकल गया। तो वो मेरी अभी कोई ईद खैर छोटी तो घर वालों के साथ शुरुआत में गुजरती, फिर दोस्त यार आ जाते, रिश्तेदार आ जाते, लेकिन बड़ी ईद मेरी कोई कुर्बानी जो है वो घर पे मैं बदकिस्मती से नहीं कर सकती। नहीं तो दूसरे दिन तो कुर्बानी देनी पड़ती होगी क्योंकि ससुराल डे होता है ईद का दूसरा दिन, तो उस दिन आपको ये सारे काम अपने साइड पे रखे, उनकी कुर्बानी दे के ससुराल भी हाजिरी लगानी पड़ती है। ये मैं पहली बार एक्सपीरियंस करूँगा। हाँ। अच्छा। ससुराल वाला माशाअल्लाह, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह शहर में नहीं है। यानी किस कदर
खुशी से उन्होंने इजहार किया ये नोट किया जाए, ये होम मिनिस्ट्री आपकी देख रही होगी। हाँ, और ये फिक्स इट का जो आइडिया था, ये आपका अपना आइडिया था, आप लेकर गए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात का आइडिया था और उन्होंने आपको ये कमान दे दी? नहीं, ये आइडिया मेरा अपना था और जोशिया में हुआ, ऑब्वियसली वही चीज़ हमने यहाँ कॉपी की, उसको एग्जीक्यूट किया। ये ज़रूर था कि जब मैंने किया उसके बाद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने, स्पेशली इमरान इस्माइल, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया। जब इंसान थोड़ा सा मशहूर हो जाता है तो उसके बाद वो कोशिश करता है कि कतराता है कि इन चीज़ों से कि हमारी टीम काम करी ना, हमें क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की। लेकिन आपको खुद भी मुझे देखने का एक्सपीरियंस हुआ है कि मुख्तलिफ मकामात पे आप साथ होते थे, तो लोग जो देखते थे आपको उस वक्त उनके क्या तासुरात होते थे? देखिए, एक तो चीज़ ये कि ये मेरी मजबूरी है खुद सड़क पे खड़ा होना। मेरे साथ जो लोग हैं ना, मैं उनको तनख्वाह दे रहा हूँ, ना कोई मरात है, ना कोई और उनको फ़ायदा है। वो कैसे, मोटिवेशन क्या है? अगर मैं खुद खड़ा होकर काम करके दिखा रहा हूँ, ये उनकी मोटिवेशन है और वो इसीलिए मेरे साथ खड़े होते, पसीना बहाते। यकीनन जो आपने कहा बड़ा अहम सवाल है। मेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें सुनते, राय रखते, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, लेकिन जो शख्स सड़क पे देखता वो उसकी राय एक ही होती। मुझे काफ़ी लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार पहले हमारी राय कुछ और थी, हम पता नहीं सोशल मीडिया पे क्या लिखते हैं, लेकिन आज आपको काम करते हुए देख के हमारी राय चेंज हो गई है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, वन लास्ट थिंग, कि अब आप कह रहे हैं कि शादी भी जिस तरह से हो गई, उसके बाद इन तमाम चीज़ों को टाइम देना, सियासी सफ़र तो अपनी जगह चल रहा है, समाजी सफ़र जो अपना चल रहा है, ये जो ज़िंदगी की नई इनिंग्स है, ये कैसे मैनेज हो रही है इसके साथ? देखिए, मैं चूँकि ओके जी, वेलकम बैक टू आवर शो। एक बार फिर से आपका खैर मकदम। ईद स्पेशल बाखबर सवेरा। और जनाब, अब हम जरा आपको मिलवाने वाले हैं एक और बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ। बिल्कुल जी। और नाम है इनका मोहम्मद वसीम। फैल्कन के नाम से जो जाने जाते हैं, अपने ताबड़तोड़ मुक्कों की वजह से जाने जाते हैं और पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान कोयटा से उनका ताल्लुक, कोयटा से इनका ताल्लुक है और WBC टाइटल 2 बार ये अपने नाम कर चुके हैं, वाहिद पाकिस्तानी हैं। हाँ। तो जनाब हमारे साथ वक्त मौजूद हैं मोहम्मद वसीम, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मोहम्मद वसीम खान, जो कि बॉक्सर हैं और पाकिस्तान के बहुत। वसीम भाई, अख्तर दे मुबारक चैंपियन। अख्तर दे मुबारक शाह भाई, कैसी गुजर रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी गुजर रही है ईद? यार जबरदस्त गुजर रही है। देखो, अब तक दाढ़ी शाड़ी भी नहीं बनाई, टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, वैसे नॉर्मली तो हम जब भी बात कर रहे होते हैं वसीम, तो हम बात करते हैं कि भाई अभी किस पे मुक्के बरसाए, अभी किसके साथ अगला मैच होने जा रहा है, अभी क्या करने जा रहे हैं। आज हम प्रिसाइसली ज्यादातर हम बात करेंगे ईद से मुताल्लिक के हवाले से। तो ये बताएं, आज के दिन का आगाज, ईद का दूसरा दिन है, तो इसका आगाज किस तरह से करते हैं आप? पहले तो ये बताएं हमें। बस नॉर्मली उठते हैं और ज़्यादातर फैमिली के साथ होता हूँ। अब तो एक अपना छोटा मोहम्मद दाऊद जो मेरा बेटा है, उसके साथ ज़्यादातर माशाल्लाह टाइम स्पेंड करता हूँ। और फैमिली जाते हैं, मेहमान घर पे आते हैं काफ़ी, तो फैमिली के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड होते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी सी देर के लिए बाहर जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं या दोस्त घर आ जाते हैं, तो इस तरह टाइम काफ़ी अच्छा गुजरता है। लेकिन वसीम होता ये पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ईद का जो दूसरा दिन है उसको ससुराल डे कहा जाता है। उस दिन जो जितने भी मर्द हैं वो अपनी ख़वातीन को यानी अपनी बीवियों को लेकर ससुराल पहुँचते हैं और वहाँ जाके हाज़िरी लगवाते हैं। आपके भी कुछ ऐसे प्लान है, हाज़िरी लगवानी है आज या नहीं? मैंने तो, मैं काफ़ी दूर हूँ, मैं रहता इस्लामाबाद में हूँ, तो मेरी जो ससुराल कराची में, ससुराल है वो कराची है, तो जाना तो पड़ेगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में, क्योंकि एक शादी आ रही है तो ऑब्वियसली, लेकिन फ़िलहाल अभी यहीं हूँ, इस्लामाबाद हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखी थी, मतलब उसमें देखा कि माइक टायसन जो कि एक फेरोशियस बॉक्सर के तौर पर जाने जाते थे 90s में, अब तो खासे चेंज हो गए हैं, लेकिन उनको किसी ने हवाई जहाज़ में तंग करने की कोशिश की और फिर माइक टायसन ने इस उम्र में भी, जो 50s में भी अपने इतने फिट हैं, अपना उनको सही तरीके से बताया कि भाई तंग करने का इलाज क्या, कैसे कर क्या अंजाम हो सकता है। आपको कभी किसी ने ऐसा हुआ कि किसी ने तंग करने की कोशिश की और आपका रिएक्शन कैसे होता है ऐसी सिचुएशंस में? रिएक्शन ऑब्वियसली, मतलब आप अगर आप वीडियो देखेंगे उसमें माइक टायसन ने काफ़ी बर्दाश्त किया, आगे बैठे हुए थे तो पीछे से वो शाउट कर रहा था और काफ़ी उसको बातें सुना रहा था, लेकिन उसने काफ़ी देर तक रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन एंड ऑफ द डे वो, आपको पता है माइक टायसन तो
वो बंदा है कि वो अगर कोई बात करता 90s में तो वो उस पर बिल्कुल अटैक ही करता, लेकिन इसमें आप देखेंगे कोई 3 से 4 मिनट तक सुनता रहा है वो। आप भी कुछ तैयारी में इंटरेस्ट लेते हैं, ईद के लिए कुछ स्पेशल करते हैं या फिर पुराने कपड़ों से ही काम चला लेते हैं? या फिर ट्राउजर वगैरह या टी शर्ट में जैसे अभी हैं वैसे ही होते हैं ईद पे भी? नहीं, अब तो ऑब्वियसली अब थोड़ी देर में अब तैयारी करूंगा, कपड़े अच्छे पहनता हूं, और ये फेशियल वगैरह मैं नहीं कराता। हाँ, बाल शाल मैं काफ़ी शौक से बना था। अच्छा, करवा भी ले, लोग मानते नहीं हैं, छोड़ करा पाता क्योंकि नहीं, मैं नहीं कराता ऑफिस। अच्छा। मैं ज़िंदगी में नहीं करा है, लेकिन बस इस बार मैंने सोचा था कि करा लूँ, लेकिन नहीं यार वसीम, मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया। जब इंसान बाहर जाता है, अब आप तो जाते हैं फाइट्स के लिए, तो आपकी बेगम की जानिब से फरमाइशें तो बहुत आती होंगी कि स्पेशल वहाँ की जो चीज़ है वो लेकर आइएगा, हैंड बैग लेकर आइएगा, या फिर आप उनकी फरमाइश के बगैर ले आते हैं? तरह तरह की हाँ। मतलब अगर ज़्यादा वो प्रेशर नहीं करेंगे तो फिर मैं खुद ही लेके आऊँगा। अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर मैं नहीं लेके आता। मतलब मैं अपने तरीके से ही चलता हूँ। अच्छा वसीम, बचपन की ईद में और अभी की ईद में क्या फर्क है? कोशिश बहुत फ़र्क है। बचपन की ईद में काफ़ी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब अभी तो ये है कि अगर ईद गुजर जाए तो मतलब कोई मसला ही नहीं है, बस गुजार लेते हैं। लेकिन बचपन की ईद में तैयारी करते थे शुरू से, जूते लेने हैं, कपड़े बनवाने हैं, तो काफ़ी बाल बनाने हैं, तो इधर जाना है तो उधर जाना है, फैमिली मामू के घर जाना है, कज़न्स के पास जाना है, तो ये काफ़ी होता था। लेकिन अब आपको पता है जितने आप एज में बढ़ जाते हैं, ऊपर आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, तो चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा वसीम, ये बताइएगा, हम सब ये जानना चाहते हैं कि मोहम्मद वसीम को सबसे ज़्यादा ईदी किससे मिलती है, और मोहम्मद वसीम सबसे ज़्यादा ईदी किसको देते हैं? सबसे ज़्यादा ईदी मिलते थे, अब तो खैर नहीं मिलते। फैमिली में काफ़ी थे, अंकल से वो देते थे। अच्छा। एक अंकल था वो बहुत ही अच्छा ईदी, अबू देते थे, अम्मी देते थे, लेकिन अब तो हमें देना पड़ता है। और आप सबसे ज़्यादा ईदी किसको देते हैं? ऑब्वियसली पहले अपने अम्मी को देता था, अब तो अपनी वाइफ को देनी पड़ती है ना। और अब तो मोहम्मद दाऊद को भी देनी पड़ती होगी, है? अब तो मोहम्मद दाऊद को भी देनी होगी। अब तो मोहम्मद दाऊद तो आ गया, अब तो वो छोटा है तो उसको वो तो सबसे ज़्यादा। थैंक यू सो मच मोहम्मद। ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो, वक्त मुबारक, और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी नसीब हो, और इंशाल्लाह जो भी आप नेक्स्ट टाइटल फाइट करें, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत कामयाब करें। तो ये थे जी मोहम्मद वसीम, पाकिस्तान की पहचान और शान। बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। अल्लाह ताला मजीद कामयाबी उनको नसीब करे और वर्ल्ड टाइटल जीते इंशाल्लाह। चलें जी, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो मजीद स्टोरीज भी आपसे शेयर करेंगे और मजीद गेस्ट भी आपको मिलवाएंगे। ईद मुबारक। जी जनाब, तो वक्तन फवक्तन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आपकी मेहमानों से मुलाकात भी करवाएं और साथ में मौसीकी का तड़का भी वक्तन फवक्तन लगाते रहें, ताकि आप भरपूर तरीके से हमारी शो से महसूस हो सकें। और हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़ीशान रोखड़ी से। ज़ीशान भाई, बहुत बहुत ईद की खुशियाँ आपको मुबारक हों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच, आपको भी ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो बताएं ज़रा कि कैसी गुजर रही है ईद? आज ईद का दूसरा दिन है, क्या क्या मसरूफियात हैं? आपको पता है ईद पे फिर क्योंकि ज़्यादा टाइम हम ज़्यादा बाहर रहते हैं शोज़ पे, तो ईद वाले दिन और ऐसे कुछ त्यौहार होते हैं जिसमें हम घर में होते हैं, तो अपने मियाँ वाली में। अच्छा। तो मियाँ वाली में मौजूद है, तो ईद अपनों के साथ गुजारे हैं भरपूर तरीके से। तो ज़ीशान, कल का दिन कैसा गुजरा आपका? पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। ईद का दिन वैसे खुशी का दिन होता है, तो माशाल्लाह दोस्तों से मिलते हुए, उसके अलावा जो मेरे फैंस हैं जो मुझे मिलने आते हैं, अच्छा, उनसे मुलाकात हुई। आज आपके साथ हैं। आपने ज़ाहिर है कि बहुत से सॉन्ग्स आए हैं और आपकी मकबूलियत जो है वो आसमान से बातें करी हैं, पीपल रियली लव यू। तो ये बताएं कि इससे हट के आपका कौन सा फेवरेट गाना है जो आपको बाकी सारे गानों में बहुत ज़्यादा पसंद हो? चंगा साडा यारे तू, चंगा साडा प्यारे तू, चंगा साडा यारे तू, चंगा साडा प्यारे तू, बुलावा में ते बोलदा नहीं,
वे दुख सुख फूलदा नहीं वे चंगा गम खारे तू वे चंगा साडा यारे। वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ज़ीशान, एक चीज़ हमने देखी ही है, आपने तो काला चोला पहना हुआ है, लेकिन मैं सबसे पहले मैं अपना दुख सामने बांट लूँ व्यूअर्स के साथ, क्योंकि ईद पर हम ये देखते हैं जैसे ईद करीब आ रही होती है तो जी दर्जियों के नखरे बहुत बढ़ जाते हैं और वो क्या करते हैं जनाब, आपको जोड़ा सी कर नहीं देते। खैर फिर हमें खुद से खरीदारी करनी पड़ती है, रेडीमेड में कुछ मिल जाए उसे एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि आज ज़रा आप सुना दें चिट्टा चोला सीवे दर्जी आपके फादर का ये सॉन्ग है, तो हम चाहते हैं ये सुना दें, पीछे से फरमाइशें भी बहुत आ रही हैं। चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं बुलेंदा वे ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं बुलेंदा वे ढोले दी मर्जी। नहीं बुलेंदा वे ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला आया पारू रोंदे आए हैं ढोले दे शारू। चिट्टा चोला आया पारू रोंदे आए ढोले दे शारू। चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं बुलेंदा वे ढोले दी मर्जी। क्या बात मैंने ब्लैक सूट पहना है, आपने चिट्टा चोला। भाई मेरी बात सुने कि आप अगर काले जोड़े पे कोई सुनाना चाहें तो वो भी सुना सकते हैं भाई। आज काला जोड़ा पा आपने पहना भी है साड़ी फरमाइश पे। आज आपकी फरमाइश है। अच्छा नहीं हो जाए, काले जोड़े पे भी हो जाए कुछ। अच्छा माशाल्लाह, ये सारी फरमाइशें पूरे करें, ये भी फरमाइश पूरी करें अब हमारी। ए रंग की नहीं अपाया ते पाके नहीं अजमाया अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते जरा पाके सामने आ साडी फरमैश ते। ए रंग की नहीं अपाया ते पाके नहीं अजमाया अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते जरा पाके सामने आ साडी फरमैश ते। अच्छा जी, ज़ीशान ने महफिल लूट लिया, मतलब मेला ही लूट लिया है। हाँ। क्या बात है ज़ीशान, फरमाइशों पे फरमाइशें आ रही हैं और आप ये देखें, हम क्रेडिट देना चाहेंगे ज़ीशान को कि भाई फिल बदी फरमाइशें हैं। ये नहीं है कि पहले से इनको बताया कि भाई ये गाने गाने, उनको उसी वक्त बता रहे हैं और उनको सारे गाने याद भी हैं। मतलब दैट इज रिमार्केबल। मैं आपका शो मैं आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ और मैं चाहता था कि मैं इधर आऊँ और मुझे आपकी फरमाइशें बहुत अच्छी। आमना जी, मेरे अशफाक भाई, सती साहब, मैं आपको बहुत प्यार से और बहुत इज्जत से देखता हूँ। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। आप देखते रहें और हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप हमारा शो देखते हैं। अच्छा भाई, वो डोले से मुतालिक कौन सा गाना था? वो हमारे प्रोड्यूसर साहब की गाड़ी में जब भी बैठने का मौका मिले वो अक्सर वो वहाँ पर वो सुन रहे होते हैं। ओ ढोल वफादारा, ओ ढोल वफादारा, तेरी गड्डी उत्ते बह जावा। ओ ढोल वफादारा, तेरी गड्डी उत्ते बह जावा। ओ छड़ पर यूके नू, ओ छड़ पर यूके नू, तेनू मियाँ वाली ले जावा। ओ छड़ पर यूके नू, तेनू मियाँ वाली ले जावा। ओ ढोल वफादारा। क्या बात है। तो इस ऑफर पे कितने लोगों ने आपसे राब्ता किया मियाँ वाली जाने के लिए? अभी क्योंकि सॉन्ग है तो इंशाल्लाह बहुत सारा राब्ता अल्लाह खैर करेगा। मियाँ वाली आए सही, हम तो मेहमान नवाज लोग हैं। अच्छा मुझे ये भी बताएं ज़ीशान के आपके गानों में जो रोमानवी अंसर है, ये रोमांटिक पहलू वो बहुत ज़्यादा है, तो इसकी कोई ख़ास वजह है? अच्छा आपको रोमानवी लग रहा है? जी जी वो पूछिए। अच्छा मासूमाना सवाल पूछा बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह है कि असल में हमारा कुछ मियाँ वाली की जो सराइकी ज़ुबान है, आप सराइकी आप जानते होंगे हैं माशाल्लाह, तो वो ज़रा मीठी सी ज़ुबान भी है, तो उसमें गाने में ज़रा ये वाला माहौल बन जाता है जो आपको नज़र आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। किसी खास शख्सियत के लिए ये नहीं होता कि ये गाने गाए जाते हों? मुझे लगता है कई दफ़ा कहा जाता है कि किसी के गम में, किसी की याद में गाने गाए जाते हैं, लेकिन बस पता नहीं क्यों अंदर से एक फीलिंग ऐसी है मेरी। अच्छा। मतलब मुझे अच्छा लगता है इस तरह का। कोई ऐसा गाना
जो हमारी ईद को जाते जाते आपसे रुखसत अभी चाहेंगे तो 4 चांद लगा दे। मैंने नींद नहीं आंधी राता नु आई गेस वो सुना दे, क्योंकि आपके फादर के साथ बड़ा अच्छा डुएट था वो। हाँ अच्छा, बहुत शुक्रिया आमना जी, आपके लिए और मेरे इशफाक भाई के लिए, सती भाई आपके लिए। मैं केदा मजबूरा, मैं केदा मजबूरा, ढोलना जे मैं तेरे कोलों दूरा, ढोलना मैनू नींद नहीं आंदी रातां नू, है रातां नू। मैं केदा मजबूरा, ढोलना जे मैं तेरे कोलों दूरा, ढोलना मैनू नींद नहीं आंदी रातां नू, है रातां नू। मैं केदा मजबूरा। ये मेरे बाबा के साथ होंगी याद मुझे आ जाती है। बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में ज़ीशान खान रोखड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से ये नए नए गाने हमें सुना रहे हैं, इतने मज़े मज़े के गाने सुना रहे हैं, आज इन्होंने हमारी ईद बना दी। हाँ, तो हंसी वेंदा दिल खसी वेंदा, ये अगर एक और फरमाइश हमारी आपकी तरफ से, आज सारे हमने अपने अरमान पूरे करने हैं आपसे, क्योंकि मज़ा बहुत आ रहा है इनकी सुनने का। तो बस ये हो जाए। अखियां दे नेड़े नेड़े, अखियां दे नेड़े नेड़े वसे वादा, हसे वादा ते दिल खसे वादा, हसे वादा ते दिल खसे वादा। अखियां दे नेड़े नेड़े वसे वादा, हसे वादा ते दिल खसे वादा, हसे वादा ते दिल खसे वादा। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच ज़ीशान रोकड़ी, यू आर अ वंडरफुल सिंगर, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ नसीब करें। यू आर वेरी ग्राउंडेड, आपने बहुत हमारी फरमाइशें आज पूरी की, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह ज़रूर, और आपको एक बार फिर से हम ईद मुबारक इंशाल्लाह। मेरी जी मेरी तरफ से भी ईद मुबारक आपको भी, और जितने हमारे सुनने वाले हैं सारों को ईद मुबारक, अल्लाह ताला सारों की खैर करे मालिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट जी, तो ईद का दूसरा दिन हमारा आपके साथ गुजरा और आपका हमारे साथ गुजरा, और आपने भरपूर तरीके से आई एम श्योर एंजॉय किया होगा, क्योंकि जब हम आए थे तो आपको अंदाज़ा नहीं था कि हमारे मेहमान कितने अच्छे होंगे और कितना हमने खूबसूरत गुलदस्ता अपने प्रोग्राम की सूरत में आपके सामने पेश किया। इंशाल्लाह कल भी हम नए मेहमानों के साथ और बहुत ही स्पेशल शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होने वाले हैं। सो आपने कल का प्रोग्राम भी मिस नहीं करना, हम आपकी खिदमत में कल फिर हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक वंस अगेन।